सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। साधक के अंदर अहंकार, नाम जप करते करते सूक्ष्म सा अहंकार जागृत होता है। जो नाम जप करते हैं उनके अंदर ये अहंकार, उनको नाम जप से, साधना से विमुख करने का, उनके अंदर ये अहंकार जब आएगा तो उनको अंदर से लगेगा कि हम ज़्यादा नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं और लोग नहीं करते। उनके अंदर का यही अहंकार उनको कहीं ना कहीं गिराने का मन ऐसा जगह फंसा देता है। जब तक आपके अंदर अहंकार है तब तक आप समझो कि आपको मन कहीं ना कहीं गिराएगा। यह अहंकार कैसे नष्ट होगा? ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो, ताकि सत्संग से पता चल सके हमारे अंदर का कमी। तो सत्संग नित्य पूर्वक सुनना चाहिए और नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा। जो अहंकार उत्पन्न होता है, यही अहंकार वासना, कामना, तृष्णा, अहंकार, लोभ, ये अपना प्रभाव दिखाते रहता है। कभी अहंकार आएगा, कभी कामना, कभी तृष्णा, कभी बहुत ज़्यादा भय लगेगा, कभी बहुत ज़्यादा घबराहट होगी। तो ये सब धीरे धीरे नष्ट होते हैं। हमारे मन के मलिनताएं, कई जन्मों के संस्कार, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करोगे तो ये सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। मन सूक्ष्म रूप से ये बैठा हुआ हमारे अंदर यही शत्रु है। बाहर के शत्रु को देख रहे हो, अंदर बैठा हुआ मन तुम्हें नचा रहा है, तुम्हें फंसाने का प्रयास करता है, गिराने का प्रयास करता है, और तुम्हें बाहर दिखाई देता है बाहर कोई हमारा शत्रु है। कई जन्मों से ये मन तुम्हें फंसाए हुए है। इसको देखो, नाम जप करो और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो। नाम जप ही सब कुछ करेगा। नाम जप में ही इतनी सामर्थ्य है कि इस मन को मारेगा। नाम जप के बिना कोई भी साधना, कोई भी जप तप नहीं है। नाम जप और कीर्तन, ये दो गो दिनचर्या में ऐड करो। ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन और नाम जप नित्य प्रति एक दिनचर्या ऐसा बनाओ ताकि उसमें और कुछ भी चिंतन ना हो। भक्ति के, नाम जप के सिवाय, सत्संग के सिवाय हमारे चित्त पर किसी चीज का चिंतन ना हो, उसको काटो हरदम। तो आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। जब आपका नाम जप छूटता है तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का चिंतन, कहीं ना कहीं किसी राग, द्वेष, ईर्ष्या उसमें छुपा हुआ रहता है, तभी आपका नाम जप छूटेगा। किसी व्यक्ति से अंदर से राग होगा, द्वेष होगा, ईर्ष्या होगा, तभी नाम जप छूटता है। और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करोगे तो ये नष्ट हो जाएंगे। जब नाम जप करोगे तो देखोगे कि कहीं ना कहीं आपका मन, अगर अच्छे से नाम जप चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर रहे हो, तब तो आपका मन धीरे धीरे अंतर्मुख हो जाएगा। और नाम जप छोड़ोगे, किसी का संग करोगे, तो सब कुछ बहिर्मुख लोग हैं, उनका मन विषयों में लगा हुआ है, विषयों का भोग भोग रहा है। उनका नाम जप का जब तक किसी को रस नहीं मिलता तो उसका अंदर मन जो है वो विषयों में रस लेता है। तो नाम जप आप पकड़े रहो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो। और देखो, ये जो विषय चिंतन है, इसे कोई छोटा बड़ा चीज मत सोचो। ये हमारे शरीर में, अब ये नहीं कि हम विषय चिंतन करें और नाम जप करें, नहीं, जलन होगा और नाम जप छूट जाएगा। विषय चिंतन ना करो, एक ऐसा अपने आप को बनाओ, मन को छूट ही ना दो।
विषय चिंतन करोगे फिर जलन होगी, इसलिए विषय चिंतन ना करो और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो। मन को बार बार लगाओ, ये धीरे धीरे मन विषयों से हटते जाता है। हमारे अंदर का जो संस्कार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही जीव को संसार में तो फंसाए हुए हैं, इसी में सब जीव रमन कर रहे हैं। जो इससे हट गया वो मुक्त हो गया, जो जिनके अंदर ये सब दुर्गुण हट गए वो मुक्त हो गया। तो हमें नाम जप करते करते ये धीरे धीरे समन होते चले जाते हैं, अंदर दबते चले जाएंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है, और ये नहीं कि नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप के प्रताप से हम पाप भी करें, हम मनोरंजन भी करें, तो फिर कुछ समय तो आपको लगेगा अच्छा, फिर उसके बाद जहाँ मन कहीं फंसा देगा गिरा देगा वहीं आपको फिर जलन हो जाएगी। देखो, अगर नाम जप कर रहे हो, विषय चिंतन भी कर रहे हो, पाप आचरण भी कर रहे हो, तो आप अपना नाश कर रहे हो। यहाँ समझो, यह नाम जब ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, मन को थोड़ा विषयों से हटाओ, फिर देखो नाम जप की शक्ति। मन को विषयों में ले जाते हो, गंदे आचरण गंदे दृश्य देखना, फिर मन अपना बल उस पे आपके ऊपर कब्जा करेगा। इसको बल मिलता है विषयों से, काम से, क्रोध से, लोभ से, नाना प्रकार के स्वाद से, खान पान से, गंदे चीजों का सुनने से, संसारिक चीज, ये इंद्रिया प्रबल होती है। जितना इसको संसार का चिंतन, संसार का भोग का दोगे, ये इतनी ज्यादा प्रबल होगी। और जितना ज्यादा भगवान का नाम जप, उतने ज्यादा इसकी शक्ति क्षीण होती है, और ये धीरे धीरे आपके अंटर आने लगेगा। तो जितना ज्यादा संसारिक चिंतन करोगे, संसारिक बात सुनोगे, संसारिक प्रपंच, उतने ज्यादा ये आप पर हावी हो जाएगा। अभ्यास ऐसा करो कि इसको संसार में किसी भी चीज में चिंतन होने ना दो, निरंतर नाम जप, और धीरे धीरे सब मिट जाएगा। पर इसको ये देखते रहना है कि कहीं ना कहीं हमें गलती ना हो, डर हरदम बना रहे हमारे अंदर। और एक दिनचर्या में अपने आप को लगाए रहो, दिनचर्या ना छूटे। देखो, लंबे समय तक नाम जप करने पर भी आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, पर ऐसा नहीं है, वो कार्य कर रहा है। नाम लगे रहो आप, वो अपना कार्य कर रहा है, आप अपना दिनचर्या नियम में लगे रहो। ये मत देखो कि नाम जप कर रहे हैं तो कोई लाभ नहीं हो रहा है। यहाँ अगर मन को फंसाओगे तो फिर आपको अंदर से अश्रद्धा हो जाएगी, अंदर से नाम के प्रति अरुचि होने लगेगी। तो नाम जप में ज्यादा से ज्यादा और सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनना है। ये मन बार बार आपको भ्रमित करता है, मन कहीं ना कहीं भ्रमित करके आपको ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसे ही आपको फंसाने का प्रयास करेगा। पर आपको इसकी चिंतन को काटना है, इसको देखना है कि नाम जप से जो भी चीज हमारे अंदर प्रकट होता है, नाम जप से विमुख, वो सब माया के आकर्षण में है, माया के अंडर में है। तो ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो ताकि आपको ज्ञान हो सके, शुद्ध ज्ञान हो सके, अंदर देख सको कि कुछ भी नहीं है, केवल मन का फेर है, मन का केवल ये रस ले रहा है संसारिक, और कुछ भी नहीं है। इसी मन को जिसने मार दिया, भगवान में लगा दिया, वो मुक्त हो गया, और इसी मन को जिसने संसार में लगाया वो फंसे रहे, जीवन मरण के चक्कर में लगे रहे, कई जन्म आते हैं, कई जन्म जाते हैं। ये कभी भी तृप्त होने वाला नहीं है, ये कभी भी तृप्त नहीं होगा। कितना भी इसे भोग दे दो, कितना भी इसे, कभी भी ये नहीं कहेगा कि हम तृप्त हो गए हैं, नहीं कहेगा।
इसे संसार का भोग देते जाओ, चिंतन देते जाओ, भोग पदार्थ देते जाओ, कामना पर कामना बढ़ते जाएगा, पर ये कभी आपसे नहीं कहेगा कि आप रहने दो। इसकी जिधर ज्यादा लगाओगे उधर ही ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। जिधर ज्यादा इसको रस मिलने लगेगा उधर ये बढ़ते चला जाता है और प्रबल हो जाता है। फिर ये जीव से ऐसा ऐसा कार्य करवा देता है, फिर वो, क्योंकि उसकी अभ्यास जिधर ज्यादा ये लगाया जाता है उधर ही बढ़ते जाता है मन, और उधर बढ़ते बढ़ते उसको कब्जे में ले लेता है। अब वो ना चाहते हुए भी उसको वो करना ही पड़ता है जो ये चाहता है। तो यहाँ ध्यान दो, आप जो अभ्यास कर रहे हो वो अभ्यास आपके ऊपर हावी हो रहा है। संसारिक चिंतन करोगे, संसारिक प्रपंच बातें करोगे, संसारिक दृश्य देखोगे, वो आपके अंदर में प्रवेश कर रहा है, वो आपके अंदर में अपना प्रभाव, और भजन सुनते हो, सत्संग सुनते हो, नाम जप करते हो तो वो अपना प्रभाव मन इसमें भागता है, इसमें नहीं लगता है, इसमें जलता है। यही जलन को जो सह जाता है वो आगे बढ़ जाता है। यही जलन को जो नहीं सह पाता फिर वो उसी में फंसा रहता है। मनोरंजन करते रहो, संसार का मनोरंजन। बहुत से साधक कहते हैं कि हम नाम जप कर रहे हैं, हमारा सब कुछ छूट गया। छूट नहीं गया, आप मनोरंजन भी करते हो और नाम जप भी करते हो। आपको मनोरंजन भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर भक्ति कर रहे हो तो अपने आप को लगा दो। मनोरंजन करना है तो मनोरंजन ही करवाओ मन को। ये दोला पाती के बीच में मत रखो। मनोरंजन करना है तो मनोरंजन करो, पूरा छूट के भोग करो। और नाम जब भक्ति करना है तो थोड़ा इसको कब्जे में रख कर नाम जब भक्ति करो। कई जन्म भोगते हुए हो गए, इस जन्म को संभालो। दुर्गति करते करते कई जन्म हो गया, इस जन्म को संभालो और मन को बार बार नाम जप में लगाओ, घसीटो इसको। सोने खाने संसार के प्रपंच में समय दे रहे हो, एक एक समय कीमती है। आगे कौन सा समय कब आ जाए, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए नाम जप ज्यादा से ज्यादा करते रहो। संसारिक चिंतन से बचो, संसारिक बातों से बचो, संसारिक लोगों का संग से बचो, तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर संसारिक लोगों का संग करोगे, संसारिक बातें करोगे, संसारिक प्रपंच सुनोगे, फिर फंस जाओगे, फिर रोते रहोगे। मन को थोड़ा मारो, नाम जप करो ज्यादा से ज्यादा। यही जब आपके अंदर समन हो जाएगा, नाम जप का रस आने लगेगा, तब आपको बहुत ऊंचे ऊंचे ऊंचाई पर लेकर चला जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।